दोस्तों नमस्कार। मुझे लगता है आज का दिन आपका बहुत अच्छा ही गया होगा। मुझे लगता है बहुत सारे जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं हमारे लेवल के ऊपर, उन लोग तो आज खुश होंगे क्योंकि आज हमारा लेवल ट्रिगर हुआ। उसके बाद हमारा जितना पॉइंट था उससे भी थोड़ा ज्यादा दे दिया है। इतना रेंज बाउंस मार्केट होने के बाद भी हमारा प्रॉफिट बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत सारे स्टॉक में किसी को नहीं मिला, ट्रिगर नहीं मिला, किसी को मिला लेकिन उसका पूरा टारगेट नहीं मिला है। लेकिन जिसको छोटा छोटा प्रॉफिट लेने की आदत है, मुझे लगता है वो तो निकल गया होगा। लेकिन जिसको छोटा छोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकलने की आदत नहीं है, हो सकता है उनको कुछ नहीं मिला है। लेकिन एक्सपायरी के दिन जब आप काम करोगे तो मुझे लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको जो भी मिलता है छोटा छोटा प्रॉफिट, 1%, 2%, 3%, आपने जो सोचा है कि एक्सपायरी का दिन है तो 2% निकल गया हमारा तो बाहर निकलना है तो बिंदास बाहर निकालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं, वो बहुत अच्छी बात होती है। एक्सपायरी के दिन जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा गेम करता है। जो बहुत सारे लोग आज, मैंने पहले भी बोला था, कॉल और पुट बेचते हैं। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, कॉल और पुट बेच के पैसा कमाते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो बेचते हैं उसको पैसा मिलता है, बाइंग करने वाले को कम पैसा मिलता है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपका प्रीमियम जितना घटता जाएगा उतना आपको पैसा ही पैसा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं कल के डेट में क्या देख रहा हूँ, देखो आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में देखो हम क्या करेंगे कल दोस्तों कि आज के डेट में जो हुआ है, आईसीआईसी बैंक ने ऊपर 2 पॉइंट दिया है, नीचे 2 पॉइंट दिया है। ऐसे मौसम में मैं क्या करता हूँ, मुझे मालूम है एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ आज थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो मैं ऐसे टाइम पे जब फ्यूचर में काम करता हूँ तो फ्यूचर का लॉट उनका एक 1375 का होता है। एक और 1.5 पॉइंट निकलने के बाद मैं निकल जाता हूँ। ऐसा ही अगर 2-3 कॉल में काम किया तो मेरा, मैं पहले ही बोला है कि 5,000 के ऊपर निकल गया तो मैं पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ वॉच करता हूँ। मेरा रोज का मैंने टारगेट बताया है आपको, 5 और 10 के बीच में मुझे कितना भी पैसा मिलेगा तो मैं ओवरऑल एग्जिट मार देता हूँ। जो लॉस है वो लॉस में, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में। ओवरऑल में 5,000 और 10,000 के बीच में आ जाना चाहिए। वैसे अगर कोई काम करता है तो मुझे लगता है महीने में ओवरऑल में वो प्रॉफिट में ही रहता है, उसको कभी भी मार्केट से लॉस नहीं मिलता है। तो दोस्तों ऐसा ही अगर काम करना है तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा लिंक से अकाउंट ओपन करके। या तो अगर किसी को हमारे साथ क्लास लेके ज्वाइन होना है तो भी क्लास लेके ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास चल रहा है, कल से थर्ड बैच शुरू हो रहा है, सैटरडे से है। तो सैटरडे से अगर थर्ड बैच में अगर किसी को चाहिए एडमिशन तो वो ले सकते हैं। और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज का रिस्पांस मुझे आ रहा है। कमोडिटी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि सर हम सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी में ही काम करते हैं। तो कमोडिटी के लिए बहुत सारा रिस्पांस अच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि इंडिविजुअल हमको सिखाना चाहिए, तो इंडिविजुअल सिखाने के लिए भी क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। इंडिविजुअल का अलग अलग हमने बोला था कि जिसको अगर सेपरेट सीखना है अकेले को तो भी हम उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। अगर किसी को इंडिविजुअल क्लास लेना है तो भी आप ले सकते हैं, या तो आप हमारे वेबिनार में आ सकते हैं तो वेबिनार में भी आ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम अगर इंडिविजुअल क्लास लेते तो उसका पैसा ज्यादा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर उनको टाइम नहीं मिलता है तो हम इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे चलते ये देखो दोस्तों, देखते हैं हम कल आईसीआईसी के लिए। आईसीआईसी में क्या करेंगे, हम करेंगे बाय। ये देखो हमारा ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल रहा है,
367.90, हम क्या करेंगे 368 के ऊपर हम करेंगे बाय और उसका एसएल लगाएंगे 365, और अगर 365 को सेल होता है तो हम करेंगे 368 को एसएल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा जो बीच में डिफरेंस है वही हमारा टारगेट ऑफ एसएल रहेगा। अभी हम देखते हैं बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस में दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी देखो हमने बजाज फाइनेंस का एक वीडियो भी डाला हुआ था, उस वीडियो को पकड़ के ये जा रहा है बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का टारगेट हो चुका है बाइंग की ओर और बजाज फाइनेंस का टारगेट हो चुका है सेलिंग की ओर। अभी वो रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है, या तो ये बाय करेगा या तो ये सेल करेगा। इस हफ्ते का उसका दोनों का भी टारगेट हो चुका है, जिसको भी 10% कमाना था वो कमा चुके हैं। अभी इसके आगे हम कल इंट्राडे में क्या करेंगे, देखो इंट्राडे में हम कल अगर बजाज फाइनेंस को देखते हैं दोस्तों, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो मुझे लगता है ये देख लो वीडियो, तो पता चलेगा आपको कि मैंने क्या बोला है 10% कैसा लेना है। और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो भी आपने देखा होगा, तो पता चला कि उसके ऊपर जाएगी ही नहीं बैंक निफ्टी, जो मैंने बोला हुआ है उसके हिसाब से वो काम कर रही है। अगर आपको अभी भी नहीं देखना है, देखा है तो वीडियो आप देख सकते हैं जाके कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेटेजी के ऊपर भी काम करना शुरू किया है, इसके लिए किया है कि बहुत सारा हमारा जो लेवल नहीं मिलता है, जब लेवल मिलता नहीं है तब हमारा स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। स्ट्रेटेजी सीएससी का स्ट्रेटेजी देखो आज जेएसडब्ल्यू के ऊपर कैसा अच्छा काम किया हुआ है। ये कॉपर का अच्छा काम करता है, कॉपर में कल करीब करीब 3.5 पॉइंट का मूवमेंट बना था, 7,500 रुपए का प्रॉफिट था कल के डेट में कॉपर में। तो ये जो टाइटन का है, टाइटन के ऊपर भी अच्छा पैसा मिलता है। दोस्तों देखना है तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो अगर आप नहीं देखोगे तो मुझे लगता है पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है दोस्तों, अभी बजाज फाइनेंस में हम अगर बाइंग देखते हैं कल के डेट में, इसी के ऊपर हम करेंगे बाय। ये देखो 341 है, थोड़ा हम ऊपर जाके बाय करेंगे 343। यहाँ हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाके करेंगे 3443। 3443 के ऊपर हम करेंगे बाय, और अगर सेल होता है तो ये सेल देखो मुझे लगता है इसी जगह करेंगे हम लोग 3413। ये देखो 3413, यहाँ बहुत सारा कैंडल आके नीचे ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ टिकने नहीं देता है नीचे की ओर, तो हो सकता है वो बाइंग होगी, कल हमको प्रॉफिट दे सकता है। अगर कल बाइंग हुआ 3443 को तो हम एस लगाएंगे 3413 का, और अगर सेल होता है 3413 को तो हम एस लगाएंगे 3443 का। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा क्लास अच्छा सा चल रहा है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। हम लोग जब हमारा सिग्नल मिलता है तो ये हम काम करते हैं, तो नहीं करते हैं। हमारे आज 3 कॉल बन चुके थे, उसमें का एक कॉल में हम 700 रुपए लॉस हो चुके हैं, और 2 कॉल में करीबन करीबन एक में 30% का प्रॉफिट मिला है और एक में 10%। तो कम से कम लॉस और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसा निकालना, ये 700 रुपया जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही होता है। ऐसा अंदाज से किधर भी काम करके नहीं मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम कम से कम लॉस करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं टेक महिंद्रा ने दोनों बाजू में आज प्रॉफिट दे चुका है। दोनों बाजू में प्रॉफिट जिसने भी लिया है वो मुझे लगता है मार्केट में जल्द ही आपका अच्छा सा कमाई कर सकता है। ठीक है, और जिसको इतना नहीं जमता है तो एक ही टारगेट लेके आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि एक ही टारगेट लेके आपको बाहर निकलेगा तो भी प्रॉफिट मिल ही जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, ये देखो इसी जगह हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 693 के नीचे करेंगे सेल, और 698 के ऊपर हम करेंगे बाय। बीच का डिफरेंस वही हमारा टारगेट ऑफ एस चल रहेगा।
ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने आज अच्छा सा प्रॉफिट दिया है। 66 से हम सेल किया हुआ था, 57 का लो मारा हुआ है। 56 का लो मारा हुआ, 56 मतलब 10 पॉइंट मिल चुका है हमारा। जितना हमारा एसएल था उतना ही हमारा प्रॉफिट दे चुका है, क्योंकि 76 का बाइंग था और 66 का सेलिंग था। उसके साथ में 10 पॉइंट का जो बनता है हमारा एसएल, उतना ही हमको प्रॉफिट देके हमारा स्टॉक यहाँ से ऊपर चला है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा कभी भी अगर आपको काम करना है, जितना एसएल है हमारा उतना ही लेके आपको बाहर निकल लेना है। ठीक है, अभी हम कल क्या करेंगे एचडीएफसी बैंक में। ये देखो 61 पे खड़ा है अभी हम। ये देखो इसी जगह हम करेंगे बाय 1066। 1066 के ऊपर हम करेंगे बाय और उसको सेल करेंगे बस आज का लो है इसी जगह 1057। 9 पॉइंट का एसएल, 9 पॉइंट का टारगेट है आपका, उसके हिसाब से आपको काम कर देना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं निफ्टी। आज बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रॉफिट दे दिया है हमको, तो मुझे लगता है कल हमको निफ्टी भी प्रॉफिट दे देगा, लेकिन हमारे लेवल पे ट्रिगर हो जाना चाहिए। कैसे भी करके हम क्या करते हैं 9:35 के बाद ही काम करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगर एक दिन काम नहीं किया तो चलेगा, लेकिन हमारा कॉल 9:35 के बाद में ही ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं बाइंग सेलिंग उसका निफ्टी का, तो आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। ये देखो यहाँ से सस्टेन नहीं किया है, सीधा सा वापिस नीचे आके खड़ा हुआ है। ये लेवल नहीं सस्टेन कर रहा है, तो क्या होगा इसको, अभी हम इसी के ऊपर ही बाय करेंगे अगर मिलता है 9:35 के बाद में। 11330, 11330 के ऊपर हम करेंगे बाय, और अगर हम सेल करने जाएंगे ये देखो, इसका हम लोग अच्छा सा रेफरेंस ले लेंगे। परफेक्ट, यहाँ सस्टेन किया तो ऊपर गया है, देखो इसको सस्टेन किया नहीं, ऊपर चला गया है। ये जो है ना, यहाँ से सस्टेन करके ऊपर चला गया, देखो यहाँ से सस्टेन नहीं किया है, बीच में अटक ही गया है। तो वो हम क्या करेंगे 11290, ये लेवल हमारा रहेगा सेलिंग वाला। 11290 के नीचे करेंगे सेल, 11330 के ऊपर करेंगे हम बाय। बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा एस सेल और टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।